हेलो। तो चलो और हम एमसीक्यूज कर लें डिटर्मिनेंट्स के। क्वेश्चन नंबर 1, द वैल्यू ऑफ 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो देखो ये 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी होती है ना। और इनका सम क्या होता है, 0 होता है। तो मैं ये लगा दूँ C1 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो मेरे पास पहला डिटर्मिनेंट, पहला कॉलम क्या आ जाएगा सारा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ऐसे ही नीचे और उसके नीचे भी। तो ये यहाँ पे पहला डिटर्मिनेंट मेरा 0 0 0 हो जाएगा पहला कॉलम। और जब एक पूरा कॉलम 0 हो जाता है तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है, 0। तो 0 इज द आंसर। इफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट्स विद वर्टिसेस दिए हुए हैं एंड देन केस, तो हमें पता है कैसे निकालते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल डिटर्मिनेंट लेके। एक हम 1 1 1 कर देंगे, बाकियों में हम भर देंगे। अब देखो ये तुम्हें 35 स्क्वायर यूनिट्स दिया हुआ, ठीक है। अब के के पॉजिटिव नेगेटिव होने के कारण ये प्लस माइनस 35 दोनों हो सकता है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट निकालते हैं इसका हम। ये 1/2 उधर ले जाते हैं और चलो कॉलम 1 पे एक्सपेंड कर लें, क्योंकि एक हमारे पास 0 आ जाएगा सीधा। तो कॉलम 1 पे एक्सपेंड करते हुए डाउन कॉलम 1 विल गेट 2 4 माइनस 4, तो ये 0 हो गया। -5 -6 -4 और प्लस के -6 -4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 70। ये तो पूरा 0, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। प्लस 50 प्लस के -10 है ना, तो माइनस के 10 आ जाएगा। माइनस के 10 इज इक्वल टू प्लस माइनस 70। इसको इधर ले आते हैं, के को उधर ले जाते हैं। तो प्लस 50 माइनस प्लस 70 इज इक्वल टू 10 के। तो जब मैंने -70 लिया तो ये आया मेरे पास -20 इज इक्वल टू 10 के आया मेरे पास -2। और जब मैंने +70 लिया तो मेरे पास आएगा 120 इज इक्वल टू 10 के। और के आएगा मेरे पास 12। तो के यहाँ तो -2 होगा, यहाँ तो 12 होगा। तो देख लेते हैं हमारे पास ऐसा ऑप्शन है कहीं पे, -2 और 12। हाँ जी, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ डिटर्मिनेंट एंड aij is the cofactor, aij is the cofactor and cofactors of aij, इसका कोफैक्टर है aij, है ना। देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, तो हमें पता है जिस रो पे हम एक्सपेंड करें, अगर हम रो 1 पे एक्सपेंड करें तो a11 उसका कोफैक्टर प्लस a12 उसका कोफैक्टर प्लस a13 उसका कोफैक्टर। तो यही होता है हमारा। तो देखो ये ऑप्शन है हमारे पास कहीं डिटर्मिनेंट की, या तो रो वाली देखो या कॉलम वाली देखो। 1 1 3 1 ये वाला तो गलत हो गया। 2 1 1 1 ये भी गलत हो गया। 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 ये भी गलत हो गया। ये दिख रहा है कुछ सही, a11 a11 a21 उसका कोफैक्टर 21 a31 तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय इट्स कोफैक्टर इज, और ऐसे ही ऐड करने हैं, या तो 3 रो वाले करो या कॉलम वाले करो, तो उसको हम डिटर्मिनेंट बोलते हैं। डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन एक्चुअली में ये होती है। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, इफ द वैल्यू ऑफ इज इक्वल टू 3a माइनस बी देन द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो पहले डिटर्मिनेंट की ही वैल्यू देख लेता हूं मैं। तो किस साइड करना है, कॉलम 1 पे एक्सपेंड कर लें या रो पे करना है, जहां पे मर्जी कर लो। एक्सपेंड करके मेरे पास कुछ ऐसा सा बनेगा, ये a bc माइनस ए स्क्र। मैं सीधा एक्सपेंड कर रहा हूँ। अब तो तुम बहुत स्मार्ट हो चुके हो, इतना तो करना आना चाहिए। माइनस बी स्क्र माइनस ए सी एंड प्लस सी ए बी माइनस सी का स्क्र। तो अपने पास क्या आ जाएगा, ए बी सी माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस ए बी सी माइनस सी क्यूब। तो ए बी सी सारे तीनों ऐड कर दूं मैं, तो ये मेरे पास क्या देगा, 3abc माइनस कॉमन ले लूं और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। तो 3 के साथ क्या दिया हुआ था, a 3a माइनस बी दिया था, इसके नीचे 3a माइनस बी लिख दूं। तो ये सारा b और ये सारा ये 3 के अलावा वाला a। तो a और b की वैल्यू पूछिए, a आ गया abc, b आ गया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, a आ गया abc, b आ गया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। तो d इज द करेक्ट ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 5, इफ 2x 5 8x इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट दो इक्वल हुए हैं, 2x स्क्वायर माइनस 40 इज इक्वल टू 18 प्लस 14। तो ये क्या बना हमारे पास, 2x स्क्वायर माइनस 40 इज इक्वल टू 32, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 72, x स्क्वायर 36 आ गया, x क्या आएगा, प्लस माइनस 6 आएगा, प्लस माइनस 6 देखो है ऑप्शन में कहीं, यस सी पे है, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, इफ ए, डिटर्मिनेंट दिया हुआ है ए आपको 1 2 4 2 1 2 4 2 एंड देन वैल्यू ऑफ के इफ 2a इज इक्वल टू के ए। अब देखो पता है हमें 2 का ऐसे डिटर्मिनेंट और ऑर्डर है 2/2 का, तो ये जब 2 बाहर आएगा तो ये 4 ऑफ डिटर्मिनेंट ए के इक्वल होगा, है ना, और ये इक्वल दिया हुआ है के ए के, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। इसको ऐसे भी कर सकते थे, इसको तुम 2 से सारे को मल्टीप्लाई करो, फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालो, फिर उसको बाहर निकालो कुछ कॉमन, वैसे करके देख लेते। तो ऐसे जो हमें ट्रिक पता है तो उससे हम सिंपली कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ए बी ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 5, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। अब ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, तो इन दोनों का डिटर्मिनेंट ले लो, ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए का डिटर्मिनेंट दोनों साइड, तो ए का डिटर्मिनेंट 5 है, ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट भी 5 होगा, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट a माइनस बी, बी प्लस सी, ए प्लस सी, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा लग रहा है बट इतना भी नहीं है। C1 और C2 को ऐड कर दूं, a प्लस बी, ए माइनस बी प्लस बी सी, तो ये a प्लस सी दे देगा, a प्लस सी, ए प्लस सी। C1 C2 को ऐड कर दिया तो ये b प्लस सी, बी प्लस सी, बी प्लस सी, सी माइनस ए और a प्लस बी, सी प्लस बी, सी प्लस बी। तो दोनों कॉमन आ रही हैं, दो साइड दोनों इक्वल हो रही हैं, दोनों कॉलम्स C1 इज इक्वल टू C3। जब दो कॉलम्स कॉमन हो जाएं या दो रोज कॉमन हो जाएं तो डिटर्मिनेंट क्या होता है 0 के इक्वल। तो बस वो तुमने ना डिटर्मिनेंट को देखना है कि इसको सिंप्लीफाई करके मैं दो रोज या दो कॉलम इक्वल कर लूं। If there are two values of a which makes the determinant is equal to 86, then the sum of these two numbers is, तो चलो डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं, 1/2। अब वो दोनों का सब ढूंढना है मेरे को, तो पहले तो मेरे को a के वैल्यूज देखनी पड़ेंगी कौन सी हैं, 1 माइनस 2 1, 2a माइनस 1 0 4 2a इज इक्वल टू 86। अब इसको एक्सपेंड कर लेता हूं मैं, एक्सपेंड करके 1 2a का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 माइनस 4a, C1 पे एक्सपेंड कर रहा हूं बिकॉज मेरे पास ये एक 0 आ जाएगा तो मेरी कैलकुलेशन कम हो जाएगी। ज़्यादा कैलकुलेट करना मत, ज़्यादा कैलकुलेशन किसी को अच्छी नहीं लगती। ये आ गया मेरे पास 1/2 2a स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8a प्लस 40, ये बन गया। ये क्या बना 2a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 44, ये बना a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 22, और ये किसके इक्वल दिया हुआ है मेरे को 86 के। अब मैं a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 64 कर दूं इसे, इसको 86 को इधर ले आया लेफ्ट हैंड साइड पे। अब मिडल स्प्लिट टर्म से तो ये मुश्किल हो जाएगा, इसके दो रूट्स निकालने हैं ना, 64 प्रोडक्ट आना चाहिए माइनस माइनस, और यहाँ पे प्लस 4 है, इससे तो निकल नहीं पाएगा। तो इसके रूट्स मेरे को ऐसे निकालने पड़ेंगे, अगर a इज इक्वल टू माइनस ऑफ b मतलब माइनस ऑफ 4 प्लस माइनस b स्क्वायर 4 का 16 माइनस 4ac जो माइनस 4 इंटू माइनस 64 ऐसे अपॉन 2, तो ये मेरे पास क्या बनेगा a इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस रूट ऑफ 256 अपॉन में 2। तो मेरे पास दो टर्म्स आएंगी इसमें, माइनस 4
प्लस रूट ऑफ 256/2 और -4 माइनस रूट ऑफ 256/2, दोनों को ऐड कर दिया तो ये और ये कैंसिल, तो -8/2 इज इक्वल टू -4, तो इन दोनों का सम -4 आया मेरे पास। बहुत इजी फॉर्मूले से। तो -4 देखते हैं कहीं दिया हुआ है सम, दिया हुआ है जी क्वेश्चन नंबर सी पे, ऑप्शन नंबर सी पे -4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, इफ cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0 देन डिटर्मिनेंट ऑफ, पूरे डिटर्मिनेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू, पहले ये थोड़ा सा इरेज कर देते हैं यहां से, क्वेश्चन ठीक से लिखते हैं ताकि सब लिख पाए। 0 cos थीटा sin थीटा का स्क्वायर, cos थीटा sin थीटा 0 sin थीटा 0 cos थीटा। अब इस पूरे डिटर्मिनेंट का स्क्वायर है तो उन्होंने बोला है देन थीटा इज इक्वल टू, ओके नहीं सॉरी, देन डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट की वैल्यू ढूंढनी है हमें। तो पहले डिटर्मिनेंट ढूंढ ले, क्या बनता है, डिटर्मिनेंट इस पूरे की इक्वल टू है, एक्सपेंड करते हैं कॉलम 1 के अराउंड, 0 वाले तो कुछ नहीं आएगा, माइनस कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया माइनस कॉस क्यूब का थीटा और माइनस साइन क्यूब का थीटा, ये तो आ गया डिटर्मिनेंट। अब इसका स्क्वायर कर दिया, ये माइनस बाहर ले जाऊं, माइनस का स्क्वायर कर दिया तो वो भी प्लस हो जाएगा, तो अंदर मेरे पास कॉस क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा आ गया। अब मैं यूज करूंगा वो वैल्यू जिसमें मेरे को बोल रखा था कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0, तो 2 थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 0 पाई था, है ना, थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई/2 आ जाएगा, cos थीटा पाई/2 पे था यहाँ पे 0, तो अब थीटा क्या आ जाएगा, 2n प्लस 1 पाई/4 कर दूं मैं, बिकॉज 2n प्लस 1 पाई/4 हमेशा थीटा पे 0 देगा अगर cos 2 थीटा इतना होता तो इन दोनों को मैं यहाँ यूज कर लेता हूँ, तो ये cos ऑफ 2n प्लस 1 पाई/4 का क्यूब है ये, प्लस सिमिलरली फॉर साइन 2n प्लस 1 पाई/4 का क्यूब है ना। अब ये दोनों वैल्यूज किसके ऊपर होती हैं, इसका स्क्वायर है बाहर, इस सब का होल का स्क्वायर है ना। अब साइन कॉस 2n प्लस 1 पाई/4, ये हमेशा मेरे को कॉस पाई/4 क्या देता है 1/√2, तो कॉस 2n प्लस 1 पाई/4 भी मेरे को √1/√2 ही देगा, तो 1/√2 का क्यूब प्लस 1/√2 का क्यूब, अब इसका होल स्क्वायर, ये मेरा डिटर्मिनेंट का वैल्यू है, तो 1/√, 1/2√2 प्लस 1/2√2 इसका स्क्वायर, दोनों को ऐड किया 2/2√2 इसका स्क्वायर, ये कैंसिल, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, ये आ गया आपका डिटर्मिनेंट। तो इजी था, बस उन्होंने हमें कहाँ पे कंफ्यूज करना था, जब आपको cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0, तो बच्चे क्या करेंगे cos 2 थीटा में कन्वर्ट करना, नहीं, थीटा की वैल्यू ढूंढो और जो तुम्हारे पास cos आ रहा है वहां पे उसकी वैल्यू डाल दो, तो 1/√2 बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x इज इक्वल टू 9 देन द अदर टू रूट्स आर, अदर टू रूट्स तो तब निकलेंगे ना जब हम इस पूरे डिटर्मिनेंट को निकालेंगे, तो x का एक रूट तो -9 है, ये हम यूज करेंगे बाद में, पहले तो हम इसके वो निकालने शुरू करें, क्या कहते हैं उसको, इसका डिटर्मिनेंट ढूंढे, बिकॉज फिर हमें एक x³ में इक्वेशन आ जाएगी जब हम एक्सपेंड करेंगे, कॉलम 1 के थ्रू एक्सपेंड करना शुरू करते हैं, तो x² -12 -2 3x -42 प्लस 7 6 -7x, ये आ जाएगा मेरे पास, और इज इक्वल टू 0 दिया ही हुआ है, इक्वल टू 0 दिया हुआ है मेरे पास, तो डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0।
लेट मी जस्ट क्विकली इरेज दिस। तो अब ये मेरे पास क्या बन गया, एक्स क्यूब माइनस 12x माइनस 6x प्लस 84 प्लस 42 माइनस 49x इज इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, और एक्स क्यूब माइनस 67x प्लस 126 इज इक्वल टू 0। अब मेरे को पता है कि x की एक वैल्यू तो -9 है, x इज इक्वल टू -9 है, तो x प्लस 9 एक फैक्टर बन जाएगा। जब मैंने x प्लस 9 एक फैक्टर बना लिया तो मेरे पास बाकी फैक्टर्स क्या बनेंगे, x प्लस 9 के साथ डिवाइड करके इस पूरे पॉलिनोमियल को मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। और पॉलिनोमियल डिवाइड करने तो हमें आते हैं, है ना, कैसे करते हैं, x प्लस 9 लेके एक्स क्यूब माइनस 67x प्लस 126, और यहाँ पे x प्लस 9 लिया होता है, तो एक्स क्यूब को हम इसकी पहली टर्म के साथ x की तरह रखेंगे, तो पहला एक्स स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास कोशेंट। फिर हम माइनस जो नीचे करके पूरे को एक्स स्क्वायर को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर वो बनेगा मेरा एक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वायर, तो ये माइनस, फिर ये मेरे पास आ जाएगा माइनस 9x स्क्वायर माइनस 67x, फिर उसको माइनस 9x लिखूंगा मैं साथ में, ऐसे ही करते हैं पॉलिनोमियल को। तो मेरे पास ये आ गया। अब इसका तो मैं दो फैक्टर्स और बना सकता हूँ, वो मेरे पास आ जाएगा x माइनस 2 और x माइनस 7 और x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो जीरोज मेरे पास बाकी क्या आ गए, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 7। तो ये मेरा आंसर है 2,7। तो देखते हैं 2,7 दिया कहीं, यस, ऑप्शन नंबर बी पे 2,7 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, इफ a डिटर्मिनेंट दिया हुआ है देन a इनवर्स एग्जिस्ट, इफ a इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब डिटर्मिनेंट 0 के नहीं इक्वल हो। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, देखते हैं लैम्डा की किस वैल्यू पे डिटर्मिनेंट 0 होता है। कॉलम 1 पे एक्सपेंड कर लेता हूं मैं, बिकॉज एक 0 आ रहा है तो मेरे पास कैलकुलेशन कम होगी। 2 3 2 ज़ा 6, 6 माइनस 5 1 ही रह गया, 0 आ गया, फिर प्लस 1 5 लैम्डा माइनस माइनस प्लस प्लस 6 इज इक्वल टू 0, 5 लैम्डा प्लस 8 इज इक्वल टू 0, लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 8/5। तो डिटर्मिनेंट 0 तब होगा जब लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 8/5 होगा। तो अगर लैम्डा इज इक्वल टू 8 इनवर्स 5 ना हो, इफ लैम्डा इज नॉट इक्वल टू माइनस 8/5 देन द इनवर्स एग्जिस्ट। तो ये नॉट इक्वल टू आएगा। द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, अब आपसे डिटर्मिनेंट की वैल्यू पूछी हुई है, 0 xy स्क्वायर zx स्क्वायर x स्क्वायर y, 0 yz स्क्वायर और x स्क्वायर z और z स्क्वायर zy स्क्वायर। तो देखो इसको ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा अगर हम ट्राई भी करें ना कॉमन निकालने में कि 0 बनवा लें ऐसे, तो मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट है तो ट्राई करना इतना लंबा। तो इससे अच्छा यार ऐसे वाले को तो डिटर्मिनेंट को ना सीधा कर लेना चाहिए। तो कॉलम 1 पे कर, रो 1 पे कर लूँ एक्सपैंड इसे, 0 वाले पे तो मेरे को कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है ना। तो दूसरे वाले पे क्या आएगा, माइनस एक्स वाई का स्क्वायर, और वो बन जाएगा, ये तो 0 आ जाएगा इसके साथ, ये बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर जेड क्यूब वाई स्क्वायर, और नेक्स्ट वाला बनेगा मेरे पास प्लस ऑफ एक्स जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड, हाँ जी, और दूसरा 0 एक्स वाई क्यूब जेड स्क्वायर, ये बन जाएगा मेरे पास। तो मेरे पास ये दोनों मिला के क्या आ गए, माइनस माइनस प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। तो 2x क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब इज द फाइनल आंसर। तो ऐसा है कुछ, 2x क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, हाँ जी। तो B इज द करेक्ट ऑप्शन। द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, लॉग में दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे माइनस नहीं होगा, पॉजिटिव में होगा आंसर, तभी आंसर आएगा। तो देख लेते हैं, log 3,512 मल्टीप्लाई बाय log 4 9 माइनस ऑफ log 3 8 इंटू log 4 3। अब देखो ये 512 को मैं 2 की पावर 9 लिख सकता हूं, तो ये log ऑफ 3
2 की पावर 9 मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ 4 3 की पावर 2, तो 9 2 18, 18 लॉग 3 2 मल्टीप्लाई बाय लॉग 4 3 हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार से लॉग ऑफ 3 2 की पावर 3 हो जाएगा, 3 log 2 मल्टीप्लाई बाय log 4 3। तो यहाँ से ये चीज़ें कॉमन है, log 3 बेस 3 2 log बेस 4 3 log 3 2 log 4 3, तो ये कॉमन ले लिया और 18 माइनस 3 रह जाएगा। log 3 2 कॉमन है, log 3 मल्टीप्लाई बाय बेस log 4, तो अंदर क्या रह गया 18 माइनस 3 आ गया, है ना। तो ये बन गया 15। अब log 2 बाय बेस 3 है, तो इसको मैं log b बेस a को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, log a अपॉन log b। तो इसको मैं क्या लिख लूँ अब, log बेस 3 और बाय 2 को, इसको मैं log ऑफ 2 बाय log ऑफ 3 लिख लूँ, मल्टीप्लाई बाय log ऑफ 3 बाय log ऑफ 4, ये लिख सकता हूँ इसको मैं। तो ये मेरे पास क्या बना 15 ऑफ ये कैंसिल log ऑफ 2 बाय log ऑफ 4। अब मेरे को पता है कि log ऑफ 4 क्या होता है, log ऑफ 4 log 2 की बेस पावर 2 है ना, तो log 2 अपॉन 2 log 2, तो ये 15 बाय 2 आ गया मेरे पास फाइनल में आंसर। तो वो एक क्वेश्चन में मिस्टेक थी, माइनस नहीं आएगा, वो पॉजिटिव रहेगा, तो बी 15 बाय 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15, इफ a इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट दिया हुआ है a, तो अब डिटर्मिनेंट ऑफ 2a, या तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो सबको, 2 2 2 और 2। जब डिटर्मिनेंट लोगे इसका तो दोनों रोज में से 2 2 कॉमन आएगा, तो 4 इंटू a आ जाएगा, तो सीधा ही आंसर। इसकी एक टिप भी है हमारे पास कि जब भी अंदर कोई स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो और जितने ऑर्डर का, ये तो 2 ऑर्डर का था, अगर 3 ऑर्डर का होता तो 2 की क्यूब हो जाता, अगर 4 ऑर्डर का होता तो 2 की पावर 4 हो जाता। जितना भी स्केलर मल्टीप्लाई है, अगर k a है ना डिटर्मिनेंट में और ये n ऑर्डर का है, तो बाहर ये इसका इक्वल टू होता है k की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ a। सिंपल टिप, तो 4a। क्वेश्चन नंबर 16, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, डायगोनल एलिमेंट 0 है, a माइनस a, b माइनस b, c माइनस c, स्क्यू सिमेट्रिक, डिटर्मिनेंट 0। फॉर एनी 2 स्क्वायर मैट्रिसेस, 2 स्क्वायर मैट्रिसेस दिए हुए हैं, a की वैल्यू भी दी है डिटर्मिनेंट की, b की भी। अब प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स, a b का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ b, तो दोनों दिए हुए हैं 2 और 6 6, तो 2 इंटू 6 12 इज द करेक्ट आंसर। अरे बाप रे बाप, फिर से आ गया ये, द वैल्यू ऑफ a माइनस a, b माइनस b, c माइनस c, स्क्यू सिमेट्रिक है यार। क्वेश्चन नंबर 19, लेट पॉइंट्स a 1 3 b 0 0 d k 0 फ्रॉम अ ट्रायंगल यूजिंग द डिटर्मिनेंट्स, फाइंड k सच दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल, स्क्वायर नहीं ट्रायंगल, ABD इज 3 स्क्वायर यूनिट्स। तो कर लेते हैं 1 बाई 2 1 3 1 1 1 0 0, और यहाँ पे क्या बचा अपने पास लास्ट में k कॉमा 0 इज इक्वल टू 3 यूनिट्स दिया हुआ है, तो एक्सपेंड कर लेते हैं, रो 2 एक्सपेंड करते हैं, ये दो मेरे निकल ही जाएंगे, प्लस माइनस, ठीक है। तो कोफैक्टर हमेशा ध्यान रख लेना, प्लस माइनस क्या चलता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसे चलता है ना। तो माइनस ऑफ 1 जब एक्सपेंड किया हमने 1 0 माइनस 3 के इज इक्वल टू 1 बाई 2 इज इक्वल टू 3 दिया हुआ था, तो 3 के इज इक्वल टू, अब ये प्लस माइनस दोनों यूनिट्स हो सकती हैं के अकॉर्डिंग, तो 3 के इज इक्वल टू प्लस माइनस 6, के इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, तो के इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आएगा। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20, ओहो डिटर्मिनेंट दे रखे हैं, ये डिटर्मिनेंट का साइन है यार, डिटर्मिनेंट दे रखे हैं 2x स्क्वायर माइनस 40 इज इक्वल टू 18 माइनस 40,
-40 कैंसिल, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, एक्स इज इक्वल टू +-3 ए इज द करेक्ट ऑप्शन। Question number 20. The sum of products of elements of any row with the cofactors of the corresponding elements is equal to। अब डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन होती है ना, तो बाय डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन A11 का कोफैक्टर 12 का कोफैक्टर 13 का कोफैक्टर, ऐसा कुछ है ए, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगर हम कॉलम 1 पे एक्सपेंड करते, A11 का कोफैक्टर, A21 का कोफैक्टर और A31 का कोफैक्टर, तो डिपेंड करता है आप कौन सी साइड पे एक्सपेंड कर रहे हो, बट कोफैक्टर्स और एलिमेंट हमेशा वही होना चाहिए, उसी एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। क्वेश्चन नंबर 22, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। अब स्मार्ट बच्चे यहां से x कॉमन ले लेंगे और सुपर स्मार्ट 3x कॉमन ले लेंगे। जिस डिटर्मिनेंट से 3x कॉमन लो, इस रो 3 से 2 3 4 5 6 8 2 3 4, दो रोज हुई इक्वल या नहीं, और जब दो रोज या दो कॉलम्स इक्वल हो जाएं एक डिटर्मिनेंट में, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है? 0, बिकॉज हम एक रो में से दूसरी रो माइनस कर दें, एक कॉलम में से दूसरा कॉलम माइनस कर दें, तो 3 मेरे पास 0 0 0 आ जाएंगे, तो डिटर्मिनेंट भी 0। इफ a इज इक्वल टू 1 3 2 1, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स a स्क्वायर माइनस 2a। तो पहले a स्क्वायर ढूंढ लेते हैं, a स्क्वायर का मैट्रिक्स बनाना, तो करें इसको मल्टीप्लाई, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। भूल तो नहीं गए इतनी बारी डिटर्मिनेंट्स निकाल के, तो मैं सीधा इसकी वैल्यू बनाने वाला हूँ। अब 1 2 उठाया तो ये बना मेरे पास 7, नीचे वाला मेरे पास आ गया 4, 3 1 उठाया तो 3 + 3 6 आया, उससे नीचे वाला आया मेरे पास 7। ठीक है, ए स्क्वायर आ गया मेरे पास, ए स्क्वायर माइनस ए कर दूं, ए स्क्वायर माइनस 2a कर दूं, माइनस 2a क्या बनेगा मेरे पास? 2 6 4 2, तो ये मेरे पास बना 5 0 0 5। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, 25 ही आ जाएगा मेरे पास डिटर्मिनेंट सीधा इसका। तो ए स्क्वायर माइनस 2a का डिटर्मिनेंट क्या बनेगा मेरे पास? 25। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24, इफ द पॉइंट आर कोलिनियर फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब ये पॉइंट कोलिनियर हैं। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? जो एक लाइन में बने, एक लाइन पे हो। अगर 3 पॉइंट एक ही लाइन पे हैं तो मतलब इनका ट्रायंगल कभी नहीं बन पाएगा और इस ट्रायंगल का एरिया 0 होगा। और अगर मैं इसी ट्रायंगल का डिटर्मिनेंट के हिसाब से एरिया निकालना चाहूँ तो वो डिटर्मिनेंट भी 0 होगा, है ना। तो ये डिटर्मिनेंट 0 आएगा और यही कोलिनियरिटी ऐसे ही प्रूव करते हैं हम डिटर्मिनेंट से। तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेता हूं मैं। तो एक्सपेंड कर रहा हूं अलोंग कॉलम 1, बिकॉज यहाँ पे एक 0 है तो मेरी कैलकुलेशन कम होगी। तो 1/2 इज इक्वल टू 2 ऑफ -1 -4 माइनस लैम्डा -3 -4 इक्वल टू 0। इसको आगे करता हूं अगर मैं, तो ये मेरे पास देता है -10 + 7 लैम्डा इज इक्वल टू 0 और लैम्डा इज इक्वल टू 10/7। तो जब तक लैम्डा की वैल्यू 10/7 है तो वो कोलिनियर होंगे। 10/7 है कहीं लैम्डा? हाँ जी, ऑप्शन ए। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25, इफ डिटर्मिनेंट्स दिए हुए हैं फिर से यार, x² -16, ये तो इतनी बार कर चुके हैं ना, अब तो आंसर भी याद नहीं लग पड़े इसके। 36 -36 x² इज इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू +-4। एक बार नेट देख लो सही किया कि नहीं। x² -36 36 इज इक्वल टू 6 6 = 36 -36। ओके, तो यहाँ 36 आएगा और यहाँ +-6 आएगा। 16 नहीं 36, 18 2 = 36। तो +-6 बी इज द करेक्ट ऑप्शन।
तो देखो ये तो हो गए डिटरमिनेंट्स। अब हमने करने एडजॉइंट्स वाले भी क्वेश्चन, तो नेक्स्ट वीडियो को प्लीज़ क्लिक करो फॉर एडजॉइंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स के लिए। थैंक यू।